फिलहाल बोर्ड पे ध्यान दो आप लोग। हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर आज शुरू करेंगे दैट इज प्रोग्रेशन। क्लास 11 के लिए सबसे बढ़िया और सबसे बेसिक चैप्टर प्रोग्रेशन। इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले भी होगा, ठीक है, लेकिन स्टार्ट करते हैं कहानी को। प्रोग्रेशन में जो सबसे पहला चीज है बच्चों दैट इज जनरल टर्म। जनरल टर्म या फिर जिसको हम nth टर्म के नाम से जानते हैं, जनरल टर्म और nth टर्म। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये क्या है? इट इज एन एक्सप्रेशन, लिखो नोट करते जाओ मैं जो बोल रहा हूं। इट इज एन एक्सप्रेशन इन n, स्मॉल n। इट इज एन एक्सप्रेशन इन n in which if we put values like n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3 ... then we get first term, comma second term, comma third term and so on। बिल्कुल बेसिक बात मैंने तुमको बताया है कि nth टर्म या जनरल टर्म क्या होता है। इट इज एन एक्सप्रेशन इन n in which if we put values like n equal to 1, 2, 3 ... then we get first term, second term, third term and so on। यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन n में बच्चों जिसमें जब n का वैल्यू हम 1 पुट करें तो हमको फर्स्ट टर्म मिल जाए, n का वैल्यू 2 पुट करें तो सेकंड टर्म मिल जाए, n का वैल्यू 3 पुट करें तो थर्ड टर्म मिल जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जरूरत क्यों पड़ा? फॉर एग्जांपल देखो, मान लो एक तुमको सीरीज दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... तो किसी ने बोला कि एक काम करो, इस सीरीज के लिए तुम एक ऐसा टर्म डिफाइंड कर दो जिसमें n का वैल्यू पुट करते जाए तो ये सीरीज समझ में आ जाए कि क्या गिवन है। तो उसने बोला कि इसका जनरल टर्म जो होगा tn, इसको डिनोट करते हैं बच्चों tn से, एंड tn इक्वल टू n। बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखा तो मुझे मिलने वाला है t1 मतलब फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू देखो 1, n के जगह 1 रख दिया। n के जगह अगर मैं 2 पुट करता हूं तो मुझे मिल जाता t2 इक्वल टू कितना 2। सिमिलरली n के जगह 3 रखूं तो कितना t3 इक्वल टू 3 ... ऐसे ये पूरा सीरीज मिलता जाएगा। तो मुझे ये सीरीज लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ tn इक्वल टू n। ये लिखते ही मुझे समझ में आ गया, अच्छा n का वैल्यू 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 2, 3 रखा तो 3, ऐसे मुझे मिलता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल और देखो, और एक सीरीज ले लेता हूं मैं, सपोज 2, 4, 6, 8 ... ये एक सीरीज गिवन है और तुमसे बोला गया कि बताओ इसका जनरल टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा। अब दिमाग पे तुम जोर डालो, tn इक्वल टू अगर मैं लिख देता हूं 2n, सोच के देखो 2n, यहां पे अगर मैं n के जगह 1 रखूं, n इक्वल टू 1 तो मुझे मिलता t1, एंड t1 इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2। सिमिलरली अगर मैं n के जगह पे 2 रख देता तो मुझे मिलता t2 इक्वल टू कितना 2 इंटू 2, n के जगह 2 रख दूं तो ये बन गया देखो 4। सिमिलरली n के प्लेस पे अगर मैं 3 रख दूं तो मुझे मिल जाएगा t3 दैट इज 2 इंटू 3 6, यानी कि सो ऑन पूरा का पूरा सीरीज मिलता चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात? सिमिलरली फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लो, तुमको दिया 1, 3, 5, 7, 9 ... तुमसे बोलूं कि इसका जनरल टर्म लिख के दिखाओ। एक ऐसा एक्सप्रेशन n में बताओ जिसमें n के जगह 1 रखने पे 1 मिल जाए, 2 रखने पे 3 मिल जाए, 3 रखने पे 5 मिल जाए। बोलोगे सर बहुत सिंपल, ये ले लो आप tn इक्वल टू 2n माइनस 1। अब देखो मन में चेक करके देख लो, मन में, मैं लिखूंगा नहीं। n के जगह 1 रखा तो 2 माइनस 1 देखो 1 मिल गया, n के जगह 2 रखा तो 4 माइनस 1 देखो 3 मिल गया, 3 रखा तो 6 माइनस 1 5 मिल गया। समझ में आ रहा है? सो दिस इज nth टर्म फॉर दिस गिवन सीरीज। फॉर एग्जांपल ऐसा और भी बहुत सारा कुछ बन सकता है, जैसे ये सीरीज अगर 1 से स्टार्ट ना होके 3 से स्टार्ट होता, 3, 5, 7, 9, अब बोलता कि बताओ इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो क्या बोलते तुम? tn इक्वल टू, ध्यान से सोचो, तो अगर मैं 2n प्लस 1 लिख देता हूं, इमेजिन करो, मन में सोचो, n के जगह 1 रखा तो 2 प्लस 1 देखो फर्स्ट टर्म 3 आ गया, n के जगह 2 रखा तो 4 प्लस 1 5, 3 रखा तो 7, 4 रखा तो 9। समझ में आ रहा है बात? तो दिस इज जनरल टर्म फॉर दिस गिवन सीरीज। नोट करो यहां तक पहले। तो इसको बोलते हैं बच्चों जनरल टर्म या फिर nth टर्म। यानी कि किसी भी सीरीज के लिए हमें पूरा सीरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम n के टर्म में एक ऐसा एक्सप्रेशन सोच लेते हैं जहां पे n इक्वल टू 1 रखें तो सीरीज का फर्स्ट टर्म मिल जाता है, n इक्वल टू 2 रख दे तो सीरीज का सेकंड टर्म मिल जाता है, 3 रख दे तो थर्ड टर्म मिल जाता है, एंड सो ऑन। सो दीज आर कॉल्ड जनरल टर्म और nth टर्म। ठीक है,
मिटाऊं क्या? हो गया सबका? कुछ प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल माइक ऑन करके तुरंत पूछना, मैं सब सुन रहा हूं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना तुरंत, वरना माइक बंद रखना, बस देखते जाओ सुनते जाओ। अब चलो, प्रोग्रेशन में हमको 3 तरह का प्रोग्रेशन पढ़ना है बच्चों बेसिकली। एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर और बहुत सारी चीजें आएंगी, कुछ मिक्स प्रोग्रेशन आएगा। तो कहानी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लो आप, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं। एपी का मतलब आसाम पुलिस बिल्कुल मत समझना, आज के बाद कभी भी एपी बोलूं तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही समझना आप लोग, ठीक है? अगर किसी का लिखना ना हो तब भी मुझे रोक देना कि सर रुक जाओ, अभी लिख रहे हैं। आ जाओ भाई, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखो। लिखो, इट इज अ सीक्वेंस, नोट करो सब लोग, इट इज अ सीक्वेंस in which difference of a term, sequence in which difference of a term to its previous term is constant throughout the series। इसको लिखो पहले, फिर से मैं बोल रहा हूं। A sequence in which difference of a term to its previous term is constant throughout the series is known as an arithmetic progression, is known as AP, arithmetic progression, ठीक है? And the constant difference, क्या बोला मैंने? डिफरेंस का बात किया है बच्चों। डिफरेंस जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो नीचे लिख लेना, कांस्टेंट डिफरेंस जो है, कांस्टेंट डिफरेंस is called common difference of AP। कॉमन डिफरेंस, इसको बच्चों हम लोग D से डिनोट करते हैं, स्मॉल d से, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। यानी कि वो जो कांस्टेंट डिफरेंस निकल के आएगा हमने उसको नाम दे दिया कॉमन डिफरेंस। तो मैंने क्या बोला, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ अ टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज is known as an AP या फिर arithmetic progression, and the constant difference is called common difference of the AP। यानी कि एक ऐसा सीरीज बच्चों जिसमें किसी भी टर्म को अगर उसके पीछे वाले टर्म से हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा एक हमको कांस्टेंट क्वांटिटी मिले। ऐसे सीरीज को हमने नाम दे दिया अपने सहूलियत के लिए, अपने आसानी के लिए, कि हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा भी है ये चीज, जैसे एक सीरीज ले लो सबसे सिंपल, 1 2 3 4 5। देखो 2 - 1 करो, चाहे 3 - 2 करो, चाहे 4 - 3 करो, किसी भी टर्म को पीछे वाले से सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी देखो हमेशा 1 निकल के आ रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल d का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा। और ये सीरीज किस में होगा? AP में होगा। और भी एग्जांपल्स देखो, जैसे ले लिया 3 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज में देखो फर्स्ट टर्म, बच्चे इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। किसी भी सीरीज का जो पहला टर्म होता है दैट इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, दिस इज अगेन फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करेंगे। हाँ, तो यहां पे स्मॉल a का वैल्यू 3 है। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किसी भी टर्म को पीछे वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि स्मॉल d का वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो देखो 7 - 3 कितना आ गया? 4। अब ये वैल्यू 4 थ्रू आउट द सीरीज कांस्टेंट होना चाहिए। 7 - 3 करो, चाहे 11 - 7 करो, चाहे 15 - 11 करो, कुछ भी करो, किसी भी टर्म को उसके पीछे वाले से सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा आपको 4 मिलना चाहिए। तो मैं बोलूंगा दिस सीरीज इज अगेन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बात, नोट करो इसको। सुनते जाओ, समझते जाओ, लिखते जाओ। कोई डाउट हो तो अपना माइक ऑन करना और मुझसे पूछ लेना। मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूं लेकिन तुम तो देख रहे हो मुझे, मैं इमेजिन कर लूंगा। हाँ हाँ बच्चे फिर से बोलो।
फिर से बोलो। हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, नोट्स का पीडीएफ, हाँ बच्चे मैं भेज दूंगा, लेकिन नोट्स बनाते चलो, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं। बाद में रिवीजन के लिए मैं जरूर दे दूंगा अगर तुमको जरूरत पड़ेगा उसके बाद भी तो, लेकिन फिलहाल जो मैं लिखा रहा हूं वो लिखते जाओ। मुझसे टाइम मांग लो, मैं लिखने का टाइम दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन ये नहीं कि मूवी की तरह देखना बैठ के कि अच्छा चंदन सर का मूवी चल रहा है मैं देख लेता हूं बैठ के, ऐसा मत करना। पेन चलते रहना चाहिए। मैथमेटिक्स बिना लिखे बेकार है। मिटाऊं? हो गया लिखना? ओके चलो, अब हम आते हैं इसको जनरलाइज करते हैं बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। ध्यान से देखो, थोड़ी देर तुम लोग मत लिखना, मुझे लिखने दो बस, उसके बाद मैं टाइम दूंगा फिर लिखना। थोड़ी देर बस बोर्ड पे देखो। मान लो फॉर एन एपी किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, सुनते जाना, और जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। जनरल एक ले लिया, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। तो जरा बताओ बच्चों एपी दिखने में कैसा होता? पहला टर्म ए, इसके बाद कौन आता बच्चों? ए प्लस डी, क्योंकि जब हम इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें डी मिलना चाहिए। तो अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। इमेजिन करो अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस 2d। बिल्कुल, अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस 3d। ऐसे कहानी चलता रहेगा। तो यहां से क्या पता लग रहा है हमको? दिस इज फर्स्ट टर्म T1 इज ए, T2 इज ए प्लस डी सेकेंड टर्म, T3 इज ए प्लस 2d थर्ड टर्म, डॉट डॉट डॉट। अब सोचो जरा, जब फर्स्ट टर्म था तो d था ही नहीं, यानी कि d के साथ 0 था। जब सेकेंड टर्म है तो d के साथ 1 है, थर्ड टर्म है तो d के साथ 2 है, a तो कांस्टेंट है, हर जगह है। तो जरा बताओ जब nth टर्म लिखूंगा tn तो क्या लिखूंगा? सोच के बोलो। nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड, इसको बोलते हैं बच्चों nth टर्म ऑफ एपी या फिर जनरल टर्म। nth टर्म ऑफ एपी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सुनते जाना, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब मान लो लेट अस एज्यूम एक एपी दिया है तुम्हारे सामने, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है, और उसका लास्ट टर्म दिया हुआ है बच्चों एल के बारे में बोल दिया, एल इज लास्ट टर्म। और तुमको बोलता कि इसका एक काम करो, एन का वैल्यू निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितना है। ध्यान से देखना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। हमें पता लग गया कि एपी का nth टर्म जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। तो मैं एक काम करता हूं, लेट अस एज्यूम कि tn का वैल्यू जो है वो l के बराबर है, लास्ट टर्म के बराबर। और tn के जगह पे क्या रख दिया मैंने? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एल। यहां से मुझे n निकालना है बच्चों, a को उधर भेजा, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एल माइनस ए। सो n माइनस 1 इक्वल टू एल माइनस ए डिवाइडेड बाई डी, और यहां से n निकालूं तो L माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। दिस इज फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि अगर किसी एपी में अगर लास्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो हम उस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। दैट इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। समझ में आ रहा है? तो ये दूसरा फॉर्मूला, अभी भी मत लिखना, सुनते जाओ ध्यान से। अब मान लो फिर से एक एपी लिया, वही वाला एपी जिसका वैल्यू है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 एल, लास्ट टर्म एल है, ठीक है। अब फ्रॉम एंड इस एपी को ऑब्जर्व करो बच्चों, फ्रॉम एंड यानी कि लास्ट से एक बार ऑब्जर्व करते हैं इस एपी को। तो जब एंड से देख रहा हूं, जब मैं इधर से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूं, तो फर्स्ट टर्म कौन दिख रहा है? एल दिख। तो जरा बताओ उधर से सेकेंड टर्म क्या होता? सोच के लगाओ दिमाग लगाओ। अरे भाई तुम ज्यादा दिमाग लगा दिया। L माइनस डी, जब लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो D ऐड होता जा रहा है, तो राइट से लेफ्ट आएंगे तो D सबट्रैक्ट होता जाएगा। अरे यही होगा ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग कम लगाना है। T3 क्या होगा बच्चों? चलो बताओ T3, उधर से थर्ड टर्म, शाबाश। T4 क्या होगा?
वेरी गुड। जरा बताओ लास्ट से pth टर्म टीपी क्या होगा? L माइनस पी। 4 है तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1, P है तो P है तो P माइनस 1 इंटू डी। शाबाश। दिस इज बच्चों pth टर्म फ्रॉम एंड, यानी कि एंड से अगर कोई टर्म मुझे निकालना हो तो मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, L माइनस पी माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया यहां तक बात? चलो लिखो अभी, फटाफट लिखो। तो कुल मिला के मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं फिलहाल आपके सामने। किसी एपी में अगर nth टर्म ऑफ एपी निकालना है, ये फ्रॉम बिगिनिंग है, दिस इज फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि लेफ्ट से राइट वाला टर्म है ये, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर एपी में nth टर्म नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1, यानी कि l माइनस ए बाई डी प्लस 1। अगर एपी का एंड से कोई pth टर्म फाइंड करना है, दैट इज l माइनस पी माइनस 1 इंटू डी। याद रहे l इज लास्ट टर्म, लिखा हुआ है मैंने, नोट करो। हो जाए तो एक बार बोल देना मुझे कि हो गया। Number of terms L minus A by D plus 1, nth term from beginning A plus n minus 1 into D, pth term from end L minus P minus 1 into D, n is number of terms, A is first term, common difference D है, ये भी लिख लो यहाँ पे, n is number of terms और L is last term। अब इसमें एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं तुमको। ये टर्म था बिगिनिंग से, वो टर्म था एंड से। अब देखो दोनों में रिलेशन बनाता हूं मैं, कितना बढ़िया रिलेशन आएगा। मिटाऊं क्या बच्चों? खाली फर्स्ट वाला लिखो लिखो। चलिए वापस ध्यान आपका बोर्ड पे। 2 चीजें मैंने निकाली, देखो सबसे पहले वो देखो टीपी जो मैंने निकाला, टीपी का वैल्यू निकाला मैंने L माइनस पी माइनस 1 इंटू डी। इस इज लास्ट टर्म, सॉरी pth टर्म फ्रॉम एंड, pth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक, अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूं बच्चों। L मैंने यहां पे पुट कर दिया। मान लो मुझे L नहीं पता होता तो मैं L का वैल्यू रख देता। L क्या है? nth टर्म अगर इसको मानता तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो थोड़ी देर पहले लिखा था हमने। तो अगर L के जगह में मैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख देता हूं यहां पे, तो जरा देखो टीपी क्या बनेगा। L के जगह पुट किया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस बाकी जो है उसको एज इट इज रहने दो, p माइनस 1 इंटू डी। ध्यान बोर्ड पे, टीपी इक्वल टू a प्लस, यहां पे देखो मिला एन डी माइनस पीडी, यहां पे एक आता माइनस डी और यहां माइनस माइनस प्लस डी, और ये प्लस डी माइनस डी शहीद हो जाता बच्चों, शहीद मतलब कट जाता। तो आप देखो तो टीपी का वैल्यू मिल जाता मुझे a प्लस, इन दोनों से d कॉमन कर लूं तो n माइनस पी इंटू डी।
यानी कि pth टर्म फ्रॉम एंड का एक और रिलेशन आ गया मुझे इन टर्म्स ऑफ n। अगर l नहीं गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तो हम इसको यूज करेंगे pth टर्म फ्रॉम एंड इन टर्म्स ऑफ n, इन टर्म्स ऑफ n। ध्यान बोर्ड पे, 2 मिनट और सुनो। अब जरा सोचो, ये जो है ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसको देखा है हमने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग लिखा था बच्चों। क्या लिखा था हमने? tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे पास दिमाग है, हालांकि नहीं है, बट कोशिश करो, क्या पता शायद आ जाए। अब इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये है nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो यहां a है, d है और d के साथ n माइनस 1 है, तो हमने इसको बोला nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। इसको देखो, दिस इज pth टर्म फ्रॉम एंड, लेकिन यहां भी a है, यहां भी d है और d के साथ n माइनस p है। अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं कि ये pth टर्म फ्रॉम एंड जो है, ये बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा? क्या कोई बता सकता है? मेरा सवाल फिर से सुन लो, ये जो pth टर्म फ्रॉम एंड है, ये बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा? बिगिनिंग से nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये फॉर्मूला है a प्लस n माइनस p इंटू डी। तो जरा दोनों को कंपेयर करके दिमाग लगा के बता सकते हो कि ये बिगिनिंग से कौन सा टर्म रहा होगा? एनीवन? अरे यार, क्या बोल रहे तुम? देखो सुनो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाँ हाँ, तुम समझे नहीं, मेरा सवाल ही नहीं समझे बच्चे। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनो। जब nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का बात किया, तो उसमें मैंने क्या क्या देखा? मैंने देखा वहां a था, वहां d था और d के साथ n माइनस 1 था। यानी कि d के साथ जब n माइनस 1 था, तो मैंने इसको nth टर्म बोला बिगिनिंग से। ध्यान इधर, ध्यान बोर्ड पे। जब d के साथ n माइनस 1 था, तो मैंने इसको बिगिनिंग से nth टर्म बोला, यानी कि d के साथ जो था उससे एक ज्यादा। देख रहे हो, यहां n माइनस 1 है, तो यहां क्या है? nth, यानी कि इससे एक ज्यादा। यहां सोचो, सब कुछ तो सेम ही है, बस d के साथ n माइनस p है। तो ये बिगिनिंग से कौन सा टर्म बन जाएगा बच्चों? जब यहां n माइनस 1 था, तो n माइनस 1 से एक ज्यादा, यानी कि nth टर्म। तो जब यहां n माइनस p है, तो ये n माइनस p से एक ज्यादा। क्या बना? n माइनस p प्लस 1th टर्म, यानी कि ये जो टर्म है बच्चों, दिस इज n माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग भी है। अभी भी बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, दिमाग लगाने वाला चीज था। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान सबका बोर्ड पे होना चाहिए। फिर से देखो, सबसे पहले इस टर्म को देख लो, पहचान लो। ये nth टर्म है बिगिनिंग से, इसमें a है, प्लस है, n माइनस 1 है, d है। d के साथ n माइनस 1 था, तो मैंने इसको nth टर्म बोला, nth टर्म बोला, यानी कि d के साथ जो था उससे एक ज्यादा। देख रहे हो, n माइनस 1 से एक ज्यादा, यानी कि nth टर्म। यहां सब कुछ सेम था, d के साथ n माइनस p था, तो इसको बिगिनिंग से कौन सा टर्म बोल देता मैं? इससे एक ज्यादा, यानी कि n माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। यानी कि जो pth टर्म फ्रॉम एंड होता है, वो n माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग भी होता है। अरे अब समझ में आया? चलो नोट करो। अभी भी नहीं आया? अभी समझाता हूं, मुझे पता है अभी नहीं आएगा, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला चीज था, ये कोई बात नहीं। जिंदगी तो तुम लोग का ही, आराम से घर पे बैठ के एकदम चाय वाय पीते हुए पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड। क्या जिंदगी है, बीच बीच में कोई खाना वाना भी खाने लग जाएगा। अभी सवाल कराऊंगा तो समझ में आएगा, लिख लो पहले।
हो जाए तो बता देना। लिखी लो बे, मैं अखमिया जानू अलग, गाली वाली देने मत लग जाना तुम लोग अंदर ही अंदर कि अरे इसको क्या ऐसे नहीं जाता होगा। मैं हूं भले ही बिहारी बेटा, एसएमएस बहुत बढ़िया आता है मुझे। चलो मिटाऊं क्या? एक काम करो, तुम लोग नोट डालो और एक लाइन लिखो जो मैं बोल रहा हूं। एक नोट डालो और लिखो, बोलूं? लिखो, pth टर्म फ्रॉम एंड, pth टर्म फ्रॉम एंड, pth term from end is equal to n minus p plus 1th term from beginning. Pth term from end is equal to n minus p plus 1th term from beginning in an AP. Pth term from end is equal to n minus p plus 1th term from beginning in an AP. Pth term from end is equal to n minus p plus 1th term from beginning. Pth term from end is equal to n minus p plus 1th term from beginning. अब ध्यान बोर्ड पे, ठीक है? जैसे एक एपी ले लेता हूं मैं, एक सवाल लेता हूं छोटा सा। एक एपी दिया हुआ है तुम्हारे सामने, मान लो 1 3 5 7 डॉट 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 251। तुमको क्या क्या निकालना है इसमें? फाइंड, सबसे पहला निकालना है T15, फिर आपको निकालना है T21, फिर आपको निकालना है T10 फ्रॉम एंड, और फिर आपको निकालना है T20 फ्रॉम एंड। ये सवाल दिया, बहुत सिंपल सवाल है बच्चों। बोर्ड पे ध्यान, सबका ध्यान बोर्ड पे। सबसे पहले जो एपी दिखाई दे रहा है, बताओ इसका फर्स्ट टर्म, ए का वैल्यू 1, कॉमन डिफरेंस बोलो। अबे 1 बोल रहा है, अबे 1 बोल रहा है, फिर से क्या आदमी है? हाँ 2, और देखो क्या दिख रहा है लास्ट टर्म, कितना है? 251। ये 3 चीज दिया। एक और चीज यहां लिख लो बच्चे, ए फोर्थ, इसको फोर्थ कर लो, इसको फिफ्थ कर लो, थर्ड पॉइंट में लिख लो नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड करना है। चलो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं बच्चों T15। कुछ ना बोले मतलब बिगिनिंग से निकालना है 15th टर्म। फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू निकाला 1, n का वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2। कितना आ गया बच्चों? 1 प्लस ये देखो 14 इंटू 2 कितना? 28, वैल्यू आ गया 29। थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना? बोर्ड पे ध्यान देना। अगर तुमको बोला कि T21 निकालो तो मैं इतना कहानी नहीं बनाऊंगा, मैं इसको लिख लूंगा a प्लस 20d। 21 है तो यहाँ 20 आएगा, 15 है तो यहाँ देखो 14 आएगा, 50 है तो 49 आएगा। तो T21 निकालना है तो a प्लस 20d। a का वैल्यू था 1 प्लस 20 इंटू डी का वैल्यू था 2। कितना आ गया वैल्यू? 41। चलो तीसरे सवाल पे, अभी तुम लिखो, मैं पहले देख लो, अगला सवाल तुम कर लेना। तुमको बोला नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर्मूला याद करो, L माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। L दिया हुआ है 251 माइनस a दिया हुआ है 1, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2 प्लस 1। कितना आ गया बच्चों? 250 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 125 प्लस 1, यानी कि 126 टर्म्स था इस एपी सीरीज में। टोटल टर्म था 126। फोर्थ सवाल पे आओ, ध्यान बोर्ड पे। तुमको बोला T10 फ्रॉम एंड वाला फॉर्मूला याद करो। एंड वाला फॉर्मूला था TP इक्वल टू, पहला फॉर्मूला L माइनस P माइनस 1 इंटू डी। यही था क्या? P का वैल्यू दिया हुआ है 10,
यानी कि T10 इक्वल टू L का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 251 माइनस P के जगह 10 रखना है तो 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 2, यानी कि 251 माइनस ये हो गया 9 इंटू 2 18। 251 माइनस 18 बताओ बच्चे कितना होता है? 240 233 33 ना? हाँ ऐसा ही होता होगा। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया बच्चे 233। अब ध्यान देना जरा एक बात, मैंने तुमको pth टर्म फ्रॉम एंड का 2 फॉर्मूला पढ़ाया था, है ना? लास्ट टर्म पता हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, नहीं तो एक और फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, क्या था बताओ? a प्लस n माइनस p इंटू डी, यही फॉर्मूला पढ़ाया था। देखना जरा, p का वैल्यू है 10 तो T10 इक्वल टू a का वैल्यू है 1 प्लस n हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था कहीं पे 126, तो 126 माइनस p का वैल्यू रखा 10 इंटू कॉमन डिफरेंस था 2। जरा चेक करो तो 1 प्लस ये हो गया कितना बच्चे? 116 इंटू 2 कितना होता है? 232 प्लस, तो ये देखो दोनों वैल्यू सेम आया। तो यही चीज मैंने तुमको जो नोट डाल के लिखाया था बच्चों, बिल्कुल वही चीज लिखा, ओ सॉरी 33, तो यही चीज मैंने तुमको वहां नोट डाल के लिखाया था कि जो pth टर्म होता है एंड से, वो बिगिनिंग से n माइनस पी प्लस 1 टर्म के बराबर होता है। यहां पे n माइनस पी लिखने का मतलब क्या है? जब n माइनस 1 लिखते हैं हम, अब देखो तुमको समझ में आएगा, जब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं तो ये nth टर्म है, तो जब यहां n माइनस पी लिखा है, यहां n माइनस 1 था तो nth टर्म, तो जब n माइनस पी लिखा है मतलब n माइनस पी प्लस 1 टर्म, यानी कि बिगिनिंग से जो n माइनस पी प्लस 1 टर्म होगा वो एंड से pth टर्म के बराबर होगा। यही नोट में आपको लिखाया था मैंने। अब समझ में आया कहानी? कुल मिला के 2 फॉर्मूला है एंड से, अगर लास्ट टर्म पता हो तो बच्चों ये यूज कर लो, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, लास्ट टर्म पता ना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो करना है करो। एक और लास्ट यहीं पे कर देता हूं मैं, 5th नंबर T20 निकालना है। फॉर्मूला अपने पास L माइनस पी माइनस 1 इंटू डी। माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? L का वैल्यू बच्चे था 251। सही है, कॉमेडी चल रहा है, वेरी गुड। अरे मेरा बात क्यों रिपीट हो रहा है? चलो भाई नोट करो तुम लोग। तो कुल मिला के आपके पास 3-4 फॉर्मूले ही हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, और वो आपको याद रहे तो बहुत बढ़िया। nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नंबर ऑफ टर्म्स l माइनस a बाई डी प्लस 1, pth टर्म फ्रॉम एंड l माइनस p माइनस 1 इंटू डी, या फिर a प्लस n माइनस p इंटू डी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, लास्ट टर्म पता ना हो तो। समझ में आ रहा है सबको? बोलो। नोट में लिखा है था, चलो बच्चे मैं फिर से बोलता हूं, सुनो मेरी बात, नोट में जाओ और पढ़ो एक बार क्या लिखा है। मैंने लिखा था pth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यही लिखा था बच्चे। तो जरा देखो तुम 4th वाले ऑप्शन में देखो, सवाल का चौथा पॉइंट देखो, उसने बोला था T10 फ्रॉम एंड निकालो, निकाला था T10 फ्रॉम एंड। चलो मैं तुमको बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूं।
यहां पे आ जाओ, देखना इसके पास हमने T10 फ्रॉम एंड निकाला, फ्रॉम एंड, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि TP बराबर होगा TP फ्रॉम एंड, इधर लिखते हैं, हमने निकाला T10 फ्रॉम एंड, किसके बराबर निकल के आया 233, ठीक है। और मैंने बोला था कि TP फ्रॉम एंड बराबर होगा Tn माइनस P प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग, यही बोला था बच्चे। अब जरा सोचो, बिगिनिंग है, मैंने T10 निकाल दिया, P का वैल्यू 10 है, तो मैंने T10 फ्रॉम एंड निकाल दिया। अब एक काम करता हूं, मैं बिगिनिंग से ये टर्म निकाल के देखता हूं। हाँ, Tn माइनस P प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग से निकाल रहा हूं, जरा देखना, फ्रॉम बिगिनिंग से Tn माइनस वैल्यू रखता हूं, Tn का वैल्यू कितना था, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया था, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म 126, तो n की जगह रखा 126 माइनस P का वैल्यू था 10 प्लस 1, यानी कि ये बन गया बच्चों T, देखो कितना 116 प्लस 1 117 बना। अब जरा सोचो, Tn का फॉर्मूला लगाओ, Tn का फॉर्मूला बोलता है कि a प्लस 116d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू कितना था 1 प्लस 116 इंटू डी का वैल्यू कितना था 2, ये देखो 232 प्लस 1 233। शायद तुमको अभी फील आएगा कि Tn माइनस P प्लस 1 अगर बिगिनिंग से निकालें या फिर TP एंड से निकालें तो दोनों का वैल्यू देखो सेम आ रहा है। अब समझ आया? तो pth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस P प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। ये थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है बिल्कुल, एक आध नंबर का। चलो भाई, इसको लिख लो अगर लिखना है तो, और अगला साल तुम्हारे लिए। चलो, एक एपी दिया हुआ है फिर से, एपी ले लो आप 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट। आपसे क्या क्या पूछा गया इसमें, मान लो कि दिया हुआ है 50 टर्म्स, 50 टर्म्स तक ये एपी जा रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके 50 टर्म्स है इसमें। आपको निकालना है सबसे पहले T15, फिर आपको निकालना है T25, फिर आपको निकालना है लास्ट टर्म, और फिर आपको निकालना है T10 फ्रॉम एंड। चलो सब लोग सॉल्व करो, मुझे आंसर बताना, स्टार्ट हो जाओ। ध्यान रहे इस बार नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, यानी कि n का वैल्यू 50 गिवन है। सॉल्व करो, सबका आंसर आना चाहिए। फर्स्ट का आंसर फर्स्ट का 59, सेकंड का 99, थर्ड का कितना बोला 199, और लास्ट वाले का 163। क्या सबका आ गया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, तुम लोग समझदार हो लग रहा है मुझे, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे बाद में पता है मुझे धोखा होगा। चलो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपको 3, कॉमन डिफरेंस बच्चों दिया हुआ है 7 माइनस 3 4, और नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों दिया हुआ है 50। ये तीन चीजें आपकी दी हुई हैं।
हाँ दीपेश 10 मिनट बैठो, मैं आ रहा हूँ। हाँ क्लास में हूँ, 10 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। ठीक ठीक। हाँ भाई देखो ध्यान दो इधर, हमें सबसे पहले निकालना था T15 के लिए हमने लिखा सर a प्लस 14d, फटाफट एकदम लेट नहीं, 3 प्लस 14 इंटू डी का वैल्यू था 4, 14 4 56, 56 प्लस 3 59, पहला आंसर। फिर हमें निकालना था बच्चों T25, हम इसको लिखेंगे a प्लस 24d, फटाक से, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट, कैलकुलेशन में लेट नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 प्लस 24 इंटू डी का वैल्यू 4, 24 इंटू 4 होता है 96 प्लस 96 होता है ना, 96 प्लस 3 कितना, 96 प्लस 3 कितना होता है 99, वेरी गुड। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ, लास्ट टर्म बोला है बच्चों एल का वैल्यू, और एल कहां तक जा रहा है, 50 टर्म तक जाके रुक जा रहा है, तो एल जो होगा वो T50 के बराबर होगा। बस इतना कहने का मतलब था कि लास्ट टर्म विल बी 50th टर्म। 50th टर्म मतलब a प्लस 49d, a का वैल्यू है बच्चों 3 प्लस 49 इंटू डी का वैल्यू है बच्चों, कितना था d का वैल्यू 4, कितना आया बच्चों बता दो, 199। और लास्ट टर्म आपसे पूछा गया था T10 फ्रॉम एंड, फॉर्मूला होता है L माइनस P माइनस 1 इंटू डी, L का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला है 199, माइनस P का वैल्यू है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस था 4, सो 199 माइनस 9 इंटू 4 इज 36, कितना आ गया बताओ 163। चलो बहुत बढ़िया, तुमने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, तुमको समझ में आ रहा है, नोट कर लो जिनका नहीं हुआ है। अगर तुमको कभी लगे कि तुम नोट नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, वो सब लेने का ऑप्शन तो होगा तुम्हारे पास, तो फटाक से बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना बैकअप के लिए। इस उम्मीद में मत रखना कि मैं पीडीएफ भेजूंगा तुमको, मैं बता रहा हूं, मैं क्लास पढ़ाने में बिलीव कर, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है बच्चों, ठीक है, तो मेरे साथ चलना बस। बहुत दिक्कत होगा तो मैं भेज दूंगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे साथ साथ पढ़ाने और लिखाने में ज्यादा मजा आता है। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई तकलीफ किसी को भी, मिटाऊं इसको, चलो एक सवाल लिखो तुम्हारे लिए, सॉल्व करके दिखाओ मुझे, लिखो, मैं बोल रहा हूं तुम लिखते रहो। 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 10, 7th टर्म of an AP is 10, 12th term of this AP is 25, then find 20th term of this AP। ये सवाल शॉर्ट में मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। 7th term of an AP is 10, 12th term of this AP is 25, then find its 20th term। दो टर्म दिया है, तीसरा टर्म पूछ रहा है, चलो निकाल के बता दो। निकालने वाले को 5 रुपए का इनाम। अब हंस रहा होगा सब, 5 रुपए में क्या मिलता है सर? चलो जिसका आंसर आए वो बोलेगा। पेन चलाओ, मेरे क्लास में पेन चलते रहना चाहिए, जब तक समझाऊं तब तक सुनना है, जब काम दूं तो पेन एकदम चलना है ईमानदारी के साथ। मूवी की तरह देखोगे अभी मजा आएगा, 4 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन लिखते हुए अगर देखोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, ख्याल रहे इस बात का। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा बच्चे? सर निखिल या सिर्फ निखिल? अच्छा सर, अच्छा मुझे सर बोला। निखिल, निखिल क्या टाइटल? निखिल राव। और कोई? अरे कोमा में 49, बहुत बढ़िया बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा? सेकंड वाले का क्या? हाँ सेकंड वाले का नाम बर्निल। चलो बहुत बढ़िया, धीरे धीरे इंट्रोडक्शन करते रहेंगे हम लोग, ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत है लेकिन हम कर लेंगे। चलो हम मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, ऐसे मानने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, कॉमन डिफरेंस डी है।
तो तुमको दिया है बच्चे सेवंथ टर्म यानी कि T7 इक्वल टू 10 और हमें पता है T7 को हम लिखते हैं a प्लस 6d इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यू हैव गिवन T12 इज इक्वल टू 25 एंड वी नो T12 को हम लिख सकते हैं a प्लस 11d इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्यूशन सबको पता होता है। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बच्चों वाले काम है ये। a से शहीद हो गया, 11d माइनस 6d बचा 5d इज इक्वल टू 25 माइनस 10 15। यहां से आपको d का वैल्यू मिल गया बच्चों 3, और ये d का वैल्यू उठा के पहले इक्वेशन में अगर रख दिया जाए तो a प्लस 6 इंटू डी के जगह पे 3 रख दिया इक्वल टू 10। यहां से a का वैल्यू आ गया बच्चों 10 माइनस 18 दैट इज माइनस 8। यही आया क्या? बहुत बढ़िया। अब बाकी कोई भी टर्म T20 का हम तो कुछ भी निकाल सकते हैं। फिलहाल T20 मतलब a प्लस 19d, a का वैल्यू हमने निकाला माइनस 8 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू मिला हमको 3, 57 माइनस 8 दैट इज 49। दिस इज आंसर। किसी को कोई तकलीफ बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट डालो, बता देता हूं मैं। देखो बच्चों, थोड़ी देर देखो फिर मैं लिखा दूंगा। हमने टीएन टर्म, nth टर्म हमने तुमको पढ़ाया एपी का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मतलब होता है n में, बाकी सबको हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है ना। n को सिर्फ वेरिएबल मानते हैं, बाकी सब कांस्टेंट मानते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सजा रहा हूं, डेकोरेट कर रहा हूं। a प्लस, इसको क्या लिखूं मैं, n इंटू डी माइनस डी। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इनको एक साथ रखा, यानी कि a माइनस डी को एक साथ ले आया प्लस n इंटू डी। अगर मैं इस क्वांटिटी को एक कांस्टेंट मान लूं, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट एक कांस्टेंट, इसको नाम दे दिया a, और ये d भी कांस्टेंट है, इसको अगर नाम दे दूं b, तो ये जो tn बनेगा वो a प्लस bn के फॉर्म में बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा बात क्या कि किसी भी एपी का, पहले समझ लेना, लिखना मत, किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है n में। क्या बोला सर, हवा में गया? किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन, इसको लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं बच्चे। लीनियर इसलिए कि n का पावर 1 है, 2 होता तो क्वाड्रेटिक बोलते, 3 होता तो क्यूबिक बोलते। तो किसी भी एपी का nth टर्म जो होता है वो लीनियर एक्सप्रेशन होता है n में। और दूसरा क्या खास बात है, n के साथ जो है b का वैल्यू देखो d है, यानी कि b जो था वो d के बराबर था, और d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फिर से बोल रहा हूं, किसी भी एपी का nth टर्म जो होता है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है n में, जहां n का जो कॉफिशिएंट होता है दैट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी। सर कुछ समझ में नहीं आया? इधर देखो, एग्जांपल देखो, बिल्कुल घबराओ मत, सिर्फ बोर्ड पे देखते रहो। आज के बाद दुनिया में कभी तुमको इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाए जैसे tn इक्वल टू 3 प्लस 5n, और बोले कि ये किसका nth टर्म है, आंख बंद करके बोलो कि ये एपी है, बोलो कि सर हम नहीं मानेंगे, प्रूफ करके दिखाओ। ये देखो, n के जगह 1 रखा तो t1, 3 प्लस 5 इंटू, ये n है बच्चों, n 3 प्लस 5 इंटू 1, यानी कि 5 प्लस 3 कितना आया, 8। n के जगह 2 रखा तो t2 कितना आ गया, 3 प्लस 5 इंटू 2, 10 प्लस 3 13। n के जगह 3 रखा तो t3 कितना आ गया बच्चों, 3 प्लस 5 इंटू 3, 15 प्लस 3 कितना आ गया बच्चों, 18। अब तुमको फील आ जाएगा 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18, अगला टर्म 25। तो ये देखो तो एक एपी सीरीज बन रहा है। और मजे वाली बात क्या, यहां n के साथ 5 था तो देखो इसका कॉमन डिफरेंस 5 नजर आ रहा है। फिर से सुनो, अब तुमको मेरी बात बहुत बढ़िया समझ में आएगी कि कभी भी कोई लीनियर एक्सप्रेशन दिख जाए ऐसा n में, a प्लस bn के फॉर्म में, तो तुम बोलोगे कि ये एक एपी का nth टर्म है जिसका कॉमन डिफरेंस जो n के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि tn इक्वल टू दिया हुआ है 2 प्लस 7n, बोलो तुम कि एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, बोलो 7। कहीं पे अगर दिख जाता है tn इक्वल टू सपोज ले लो -3n माइनस 7, बोलो कि एपी है। बताओ इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। बोलो कि सर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव, अरे -7 नहीं बच्चे, n के साथ जो है, n के साथ जो है। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा वो होता है जो n के साथ होता है, ठीक है। कोई बोले कि अच्छा tn इक्वल टू
Tn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5, हमें नहीं पता क्या है, AP तो नहीं है, आई एम डैम श्योर कि ये AP नहीं है, क्योंकि ये लीनियर नहीं रहा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। एक्सप्रेशन हमेशा लीनियर होना चाहिए और n के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है वो उस AP का कॉमन डिफरेंस बन जाएगा, बस इतनी सी बात है। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? अभी लिखो, नोट डाले हो जहां पे, उसके नीचे पहले एक लाइन लिखो जो मैं बोल रहा हूं, उसके बाद बोर्ड वाला लिखना है। लिखो पहले, nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP, nth term of an AP is a linear expression in n. nth term of an AP, nth term of an AP is a linear expression, is a linear expression in n, is a linear expression in n where the coefficient of n is the common difference of that AP, where the coefficient of n is the common difference of that AP, coefficient of n is the common difference of that AP, common difference of that AP। चलो अब जो बोर्ड पे लिखा है उसको कॉपी कर लो, वहां से लिखना शुरू करना, ऐसे, फिर ये नोट करो। nth term of an AP is a linear expression in n where the coefficient of n is common difference of that AP. Coefficient of n is the common difference of that AP. तो कभी भी किसी जनरल सीरीज को देख के तुम पहचान सकते हो कि अच्छा ये AP है कि नहीं है। A का वैल्यू 0 भी हो सकता है बच्चे, कंफ्यूज मत होना। कहीं पे अगर देख दे Tn इक्वल टू 3n, बोलना बिल्कुल AP है, n होना चाहिए। A का वैल्यू 0 है यहाँ पे और इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। लिख लिए भाइयों? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी? सबको समझ में आ रहा है? पढ़ाना आता है मुझे? क्यों मजाक कर रहे हो सर? चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, इसको कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम जान लो बस, सीके सर के नाम से जानते हैं लोग, फुल नेम चंदन कुमार गुप्ता। फिलहाल इतना ही जानो, बाकी धीरे धीरे जानते रहोगे, ज़्यादा जान जाओगे तब भी दिक्कत है। ठीक है, फिजिक्स और मैथ पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, बाकी आप लोग धीरे धीरे जानते रहोगे। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।